अगर किसी के पास ऐसी शक्ति हो जिससे वो पल भर में किसी को भी भस्म कर सके, तो क्या वह शक्ति आशीर्वाद है या शाप? क्या होगा जब यही शक्ति भगवान शिव को ही चुनौती देने लगे? कौन रोकेगा इस राक्षस को जिसकी एक छोटी सी भूल से पूरा संसार भस्म हो सकता है? क्या वह अपने ही जाल में फंस जाएगा या फिर देवता भी उसके आगे हो जाएंगे असहाय? देखिए एक ऐसी कहानी जहां नृत्य सिर्फ नृत्य नहीं बल्कि एक ऐसी चाल है जो रचेगी इतिहास। बहुत समय पहले की बात है। धरती पर राक्षसों का आतंक चरम पर था। उन्हीं में से एक राक्षस था वज्रांग। वज्रांग अपने साम्राज्य में तो शक्तिशाली था, लेकिन वह चाहता था कि उसकी ख्याति चारों दिशाओं में फैले। एक दिन जब वह अपने सिंहासन पर बैठा हुआ था, उसने अपने मंत्रियों से पूछा, इस संसार में सबसे शक्तिशाली कौन है? उसके सभी मंत्री एक सुर में बोले, हे महाराज, इस संसार में सबसे शक्तिशाली भगवान शिव हैं, जिन्हें त्रिलोक का स्वामी कहा जाता है। यह सुनते ही वज्रांग के मन में एक विचार आया, क्यों न शिवजी को प्रसन्न कर वह उनसे ऐसा वरदान मांगे जिससे वह स्वयं सबसे शक्तिशाली बन जाए। वज्रांग ने निर्णय लिया कि वह शिवजी की आराधना करेगा। उसने अपने राज्य का परित्याग किया और घने जंगलों में जाकर कठोर तपस्या शुरू कर दी। जंगल में चारों ओर सन्नाटा था, केवल वज्रांग की तपस्या की ध्वनि गूंज रही थी। उसने आंखें बंद कर एक पैर पर खड़े रहकर निराहार तप शुरू कर दिया। उसकी तपस्या का ऐसा प्रभाव था कि धरती भी उसके तप से कंपित होने लगी। वर्षों बीत गए, वज्रांग की काया क्षीण हो गई, लेकिन उसका तप निरंतर चलता रहा। देवताओं ने देखा कि यदि वज्रांग की तपस्या को नहीं रोका गया तो वह अवश्य कोई विनाशकारी वरदान प्राप्त कर लेगा। इंद्रदेव ने आंधी, बारिश और तूफान का प्रकोप वज्रांग पर डाला, लेकिन वह अपने तप से विचलित नहीं हुआ। अंततः भगवान शिव ने उसके तप से प्रसन्न होकर प्रकट होने का निर्णय लिया। एक दिन जब वज्रांग अपने ध्यान में लीन था, अचानक उसे तेज प्रकाश दिखाई दिया। आंखें खोलने पर उसने देखा कि स्वयं भगवान शिव उसके सामने खड़े हैं। उनके शरीर से अद्भुत तेज निकल रहा था और उनके मुख पर एक शीतल मुस्कान थी। शिवजी ने कहा, हे वज्रांग, मैं तुम्हारी कठोर तपस्या से अत्यंत प्रसन्न हूँ। मांगो, तुम्हें क्या वरदान चाहिए? वज्रांग ने सिर झुकाकर शिवजी का अभिवादन किया और बोला, हे महादेव, मेरी एक ही इच्छा है, मुझे ऐसी शक्ति दीजिए कि मैं जिसके सिर पर हाथ रखूं वह तुरंत भस्म हो जाए। शिवजी थोड़ी देर के लिए चुप हो गए। उन्हें वज्रांग की इस इच्छा में अहंकार और विनाश की गंध महसूस हुई, लेकिन अपनी प्रतिज्ञा के कारण वे मना नहीं कर सके। भोलेनाथ ने वज्रांग को वह वरदान दे दिया। वज्रांग, जिसने अब भस्मासुर का रूप धारण कर लिया था, वरदान पाते ही अत्यधिक प्रसन्न हुआ। उसने सोचा, अब मैं इस संसार का सबसे शक्तिशाली प्राणी बन चुका हूँ। अब मुझे कोई नहीं रोक सकता। उसने अपनी शक्ति का परीक्षण करने के लिए अपने ही साथियों पर हाथ रखा और देखते ही देखते वे भस्म हो गए। उसके अट्टहास से पूरा जंगल गूंज उठा। देवताओं के बीच भय का माहौल व्याप्त हो गया। भस्मासुर ने अब अपना आतंक फैलाना शुरू कर दिया। वह जंगल, गांव और नगरों में जाकर लोगों को भस्म करने लगा। देवताओं और ऋषियों ने त्राहिमाम करते हुए भगवान शिव से प्रार्थना की, हे महादेव, आपने भस्मासुर को यह शक्ति दी है, अब वही शक्ति हमारे विनाश का कारण बन रही है। कृपया हमें इस दुष्ट राक्षस से बचाइए। लेकिन भगवान शिव अपने ही वरदान को निष्क्रिय नहीं कर सकते थे। भस्मासुर के मन में अब और भी बड़ा सपना पनपने लगा। उसने सोचा, यदि मैं भगवान शिव को ही भस्म कर दूं तो इस संसार में मेरा ही राज होगा। कोई भी देवता, कोई भी शक्ति मुझसे ऊपर नहीं होगी। वह तुरंत कैलाश पर्वत की ओर बढ़ने लगा। वहां पहुंचकर उसने शिवजी को चुनौती दी, हे महादेव, आपने मुझे यह शक्ति दी है, लेकिन अब मैं देखना चाहता हूं कि क्या आप स्वयं भी इसका सामना कर सकते हैं। शिवजी, जो पहले ही भस्मासुर के इरादों को समझ चुके थे, वहां से निकल पड़े। भस्मासुर ने उनका पीछा करना शुरू कर दिया। भस्मासुर ने कभी हार नहीं मानी, क्योंकि उसे अपनी शक्ति पर पूरा भरोसा था। भगवान शिव ने अपनी कठिन स्थिति को समझते हुए विष्णु जी का ध्यान किया। विष्णु जी तुरंत वहां प्रकट हुए और बोले, हे महादेव, चिंता न करें। अब भस्मासुर का अंत निकट है। भगवान विष्णु ने एक अद्भुत रूप धारण किया, मोहिनी, जो स्वर्ग की अप्सराओं से भी अधिक सुंदर और आकर्षक थी। मोहिनी एक सुंदर वन में जाकर खड़ी हो गई।
जब भस्मासुर ने उसे देखा तो उसके मन में मोह जागृत हो गया। वह बोला, है सुंदरी, तुम कौन हो और इस निर्जन वन में अकेली क्या कर रही हो? मोहिनी ने मुस्कुराकर कहा, मैं एक साधारण नर्तकी हूँ। लेकिन तुम कौन हो जो इतने वीर और पराक्रमी लगते हो? भस्मासुर ने गर्व से अपना परिचय दिया और कहा, मैं भस्मासुर हूँ, इस संसार का सबसे शक्तिशाली राक्षस जिसे भगवान शिव ने वरदान दिया है। मोहिनी ने उसकी शक्ति की तारीफ की और कहा, हे वीर, क्या तुम मुझे अपनी शक्ति का प्रदर्शन करके दिखा सकते हो? मैंने सुना है कि तुम जिसे भी छूते हो वह भस्म हो जाता है। भस्मास, जो मोहिनी के सौंदर्य में खो चुका था, उसके साथ नृत्य करने के लिए तैयार हो गया। मोहिनी ने अपने नृत्य की शुरुआत की। उसने अद्भुत मुद्राओं के साथ नृत्य करना शुरू किया। भस्मासुर ने भी उसकी हर मुद्रा का अनुकरण किया। धीरे धीरे नृत्य और तेज हो गया और मोहिनी ने अपने सिर पर हाथ रखने का संकेत दिया। भस्मासुर ने भी ठीक वही किया। जैसे ही उसने अपने सिर पर हाथ रखा, उसकी सारी शक्ति उलट गई और वह खुद ही भस्म हो गया। भस्मासुर का अंत होते ही वहां शांति छा गई। भगवान शिव और भगवान विष्णु ने एक दूसरे की ओर देखा और मुस्कुराए। देवताओं ने स्वर्ग से पुष्पवर्षा की और कहा, अहंकार, चाहे वह कितना भी बड़ा क्यों न हो, उसका अंत निश्चित है। तो दोस्तों, भस्मासुर की इस अनोखी कहानी ने हमें सिखाया कि शक्ति का दुरुपयोग और अहंकार हमेशा विनाश की ओर ले जाते हैं। लेकिन अब आपके लिए एक दिलचस्प सवाल है, अगर भगवान विष्णु मोहिनी रूप में न आते तो क्या भस्मासुर भगवान शिव को भी भस्म कर सकता था? आपका जवाब क्या है? नीचे कमेंट करके हमें जरूर बताएं और ये भी बताएं कि आप अगला वीडियो किस पर देखना चाहेंगे, शिवजी की कोई और कथा या फिर महाभारत की कोई अनसुनी कहानी। वीडियो को लाइक करना न भूलें और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आप हमारी हर नई कहानी सबसे पहले देख सकें।